हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 11 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग अपने हाथों में नाइफ लेकर अपने रूम में आता है और अच्छी तरीके से अपने रूम को बंद कर लेता है। तायोंग पूरी तरीके से टूट चुका था। तायोंग के पास अब कोई रास्ता नहीं था। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि जंगकुक युंगी को भी मार देगा। तायोंग अपने हाथों में नाइफ होल्ड करता है और कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी ज़िद की वजह से हुआ है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता और ना कभी उस मॉन्स्टर से मिलता तो शायद वो मेरी लाइफ इस तरीके से हेल नहीं बना पाता। मुझे पूरा यकीन है वो यंग को भी मार देगा। उसने जिस तरीके से मेरी कंपनी, मेरी लास्ट होप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, वो मेरी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब मेरे यंग ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूँगा। वैसे भी अब इस लाइफ से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ। बस इस बार मेरी बॉडी को ख़त्म कर रहा हूँ। ये कहकर तायोंग अपने हाथों में नाइफ़ को टाइटली होल्ड करता है और उस नाइफ से अपने हाथों की नस काटने लगता है, जिसकी वजह से त्योंग को बहुत ज़्यादा दर्द भी फील हो रहा था। लेकिन ये दर्द उस दर्द से बहुत ज़्यादा कम था जो जंगकुक ने तायोंग को दिए थे। तायोंग धीरे धीरे कर कर अपने नस में बहुत ज़्यादा डीप कट मार देता है, जिसकी वजह से तायोंग के पूरे हाथों से खून बहने लगता है और वो खून के ड्रॉप्स फ्लोर पर गिरने लगते हैं। बहुत सारा ब्लड बह जाने की वजह से त्योंग को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस और डिजीनेस फील होने लगता है और तायोंग धीरे धीरे अपनी आइज़ क्लोज कर कर फ्लोर पर अचानक से बेहोश हो जाता है और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था जो तायोंग को देख सके। कुछ देर बाद जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबरा कर युंगी के ऑफिस पहुँचता है, लेकिन युंगी उसे कहीं भी नहीं दिखता, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिमिन भागकर एक पुलिस ऑफिसर के पास आता है और उससे कहता है, ऑफिसर मिन युंगी, वो कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ। जिमिन को देखकर वो पुलिस ऑफिसर अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ऑफिसर मिन युंगी, वो तो कुछ देर पहले ही यहाँ से चले गए। ऑफिसर की आवाज़ सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और उनसे कहता है, क्या वो चला गया, लेकिन कहाँ? क्या तुमने उससे पूछा नहीं वो आखिरकार गया कहाँ? जिमिन की ये बात सुनकर ऑफिसर अपना हेड ऐसा नो में शेक करते हैं और जिमिन से कहते हैं, नहीं सर, हमें नहीं पता कि आखिरकार वो कहाँ गए। ये कहकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। ऑफिसर के जाने के बाद जिमिन अपने हैंड को अपने सर पर रखता है और कहता है, युंगी, तुम वहाँ पर क्यों गए? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सब यंग की प्लानिंग है, क्योंकि वो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। वो तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो किसी भी हालत में तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कि उन्होंने तुम्हें कहाँ बुलाया है और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। ये कहकर जिमिन भागकर अपनी बाइक के पास आता है और अपनी बाइक पर बैठकर जॉन मैंशन जाने लगता है। दूसरी तरफ युंगी अपने हैंड में अपने गन को टाइटली होल्ड कर कर एक बेसमेंट में आता है। वो बेसमेंट बहुत ही ज़्यादा सुनसान और चारों तरफ से डार्क था। युंगी को ढंग से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन युंगी सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए वहाँ पर आया था। युंगी बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बेसमेंट के अंदर आ जाता है और तायोंग का नाम पुकार कर कर कहता है, तेई, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तेई, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? तभी युंगी को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है, ओह फाइनली मिस्टर मिन युंगी, तुम आ गए। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? चिंता मत करो, मैंने अभी तक तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं किया है। आफ्टर ऑल ही इज़ माई हस्बैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
युंगी अपनी गन को जंगकुक की फोरहेड के ऊपर पॉइंट करता है और जंगकुक से कहता है, शट अप, अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। मैंने तुम्हारा आखिरकार बिगाड़ा क्या मिस्टर जॉन जंगकुक? तुम्हें जो करना था वो मेरे साथ करना था। अगर तुम चाहो तो मेरी जान भी ले सकते थे, लेकिन मेरे भाई को इन सब में घसीटने की क्या ज़रूरत थी? उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी चेयर पर से उठकर युंगी के पास आकर उसकी नेक होल्ड कर कर कहता है, हाँ, यही सेम चीज़। मेरी दुश्मनी सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे थी, लेकिन तुमने जो मेरे भाई के साथ किया उसके लिए मैं माफ़ नहीं करूँगा। युंगी जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हारा भाई? वो कौन? मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की? पहले तो तुमने हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे फादर की कंपनी, जो कि मेरे फादर का सपना था, वो तुमने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी गन को निकालकर युंगी के फोरहेड पर पॉइंट कर कर कहता है, ओ, अभी तो सिर्फ कंपनी बर्बाद की है, अभी तो तुम्हें मारना बाकी है। जब तुम्हें मार दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैंने ये सब कुछ तुम्हें मारने के लिए तो किया है। तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते थे ना? लेकिन एक बात सुन लो मिस्टर मिनयुंगी, द किंग जॉन जंगकुक को कोई भी छू भी नहीं सकता। तो तुम कौन हो? युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर अपनी गन को नीचे फेंक देता है और जंगकुक से कहता है, लो, मुझे मार लो। अगर मुझे मारने से तुम्हें खुशी मिलती है और तुम मेरे भाई को छोड़ देते हो तो मुझे मरने में भी कोई तकलीफ़ नहीं है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और जंगकुक बस युंगी के ऊपर गोली चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जिमिन भागते हुए आ जाता है। जिमिन जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाकर कहता है, यंग, रुक जाइए, युंगी को मत मारिए। ये कहकर जिमिन युंगी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिमिन को वहाँ देखकर युंगी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप युंगी को कुछ भी नहीं करेंगे, तो आप उसे कैसे मार सकते हैं? आपने अपना वादा तोड़ दिया यंग। जिमिन को देखकर जंगकुक अपनी एंग्री आइज में कहता है, जिमिन, अभी के अभी यहाँ से हट जाओ, वरना मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। इनफ जिमिन, अब मुझे ये गेम ख़त्म करना ही होगा। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें इसके पास भेजा। मुझे क्या पता कि तुम इससे प्यार कर बैठोगे। जॉन जंगकुक का भाई, वो भी इसके दुश्मन से प्यार कभी नहीं। जंगकुक की ये सारी बातें सुनकर युंगी का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और वो जिमिन की तरफ देखने लगता है। युंगी जिमिन पीछे से जिमिन के दोनों शोल्डर होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, तो ये सब कुछ तुम दोनों भाइयों का प्लान था, यानी कि जंगकुक के भाई और कोई नहीं बल्कि तुम हो जिमिन। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। जिमिन अपनी लड़खड़ाती हुई बॉडी के साथ पीछे मुड़ता है और अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी को देख लेता है। युंगी को देखकर जिमिन युंगी की आंखों में अपनी नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। जिमिन युंगी का हैंड होल्ड करता है और युंगी से कहता है, युंगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ प्लान था, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर मैं ये सब कुछ तुमसे बता लेता तो तुम मुझसे नफ़रत करते और मैं तुम्हारे आँखों में अपने लिए नफ़रत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन को बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का दे देता है और जिमिन से कैसा है, दूर रहो मुझसे। तुम और तुम्हारा ये भाई दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा घटिया है। तुमने मेरी फीलिंग के साथ खेला है और कुछ भी नहीं। मैंने तुम दोनों का आखिरकार बिगाड़ा क्या था जो तुम दोनों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। जिमिन गिरने ही वाला था कि तभी जंगकुक उसे होल्ड कर लेता है।
जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे भाई को धक्का देने की। तभी जंगकुक का एक बॉडीगार्ड युंगी के पास आता है और युंगी को बहुत ज़्यादा ज़ोर से पंच करता है, जिसकी वजह से युंगी फ्लोर पर गिर जाता है और युंगी के नोज से खून भी बहने लगता है। युंगी की ऐसी हालत देखकर जिमिन युंगी के पास भागकर आता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यंग आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा करने से क्या खुशी मिल जाएगी। लेकिन जिमिन के बातों पर भी जंगकुक का कोई असर नहीं गिर रहा था। जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन अपना मुंह बंद रखो और देखो आगे आगे मैं करता क्या हूँ। इसे ऐसी मौत दूंगा कि ये मौत के लिए भी भीख मांगेगा। ये कहकर जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को इशारा कर देता है, जो युंगी की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ मेड तायोंग के रूम में खाना लेकर पहुंचती है, लेकिन रूम अंदर से बंद था, जिसलिए बार बार मेड रूम पर नॉक करती है। मेड बड़े ही पोलाइटली तायोंग से कहती है, लिटिल मास्टर प्लीज़ डोर ओपन कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आए हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और तायोंग डोर ओपन ही नहीं करता, जिसकी वजह से मेड बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, लिटिल मास्टर डोर क्यों नहीं ओपन कर रहे, वो ठीक तो है ना। ये कहकर मेड को अचानक से अपने पैरों के नीचे कुछ गीला सा फील होता है, जिसे देखकर मेड नीचे देखती है। नीचे तायोंग का खून बह रहा था, जिसे देखकर मेड की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर कर चिल्लाने लगती है। मेड के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर घर के सारे बॉडीगार्ड और मेड्स भागकर तायोंग के रूम के पास आती है। एक मेड उस ओल्ड मेड की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम इस तरीके से चिल्ला क्यों रही है। तभी वो ओल्ड लेडी उस मेड की तरफ देखकर कहती है, देखो लिटिल मास्टर के रूम में से खून आ रहा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। तभी बॉडीगार्ड मेड की तरफ देखकर कहता है, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन किंग को देनी होगी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो किंग हमारी जान ले लेंगे, हमें उन्हें कॉल कर कर बताना होगा। ये कहकर उनमें से एक बॉडीगार्ड जंगकुक को कॉल करने लगता है और दूसरी तरफ जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड मिलकर युंगी को बहुत ज़्यादा मार रहे थे और कुछ बॉडीगार्ड ने जिमिन को भी होल्ड कर कर रखा हुआ था, ताकि जिमिन युंगी को जाकर बचाना ले। जिमिन जंगकुक से रिक्वेस्ट कर कर कहता है, यंग प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कभी उसके पास नहीं जाऊँगा, यंग मैं उससे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं बस इसकी लाश देखना चाहता हूँ। तभी जंगकुक के फ़ोन पर बॉडीगार्ड का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और कॉल को रिसीव कर कर कहता है, मुझे अभी कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बाद में कॉल करना, अभी मैं। लेकिन बॉडीगार्ड घबराते हुए जंगकुक से कहता है, किंग लिटिल मास्टर वो अपना डोर ओपन नहीं कर रहे हैं और उनके रूम के डोर से भी खून आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है, क्या वो किम तायोंग अपने रूम का डोर ओपन नहीं कर रहा है। जंगकुक के मुंह से तायोंग का नाम सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में कहता है, अभी के अभी रूम का डोर तोड़ दो। जंगकुक की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड रूम का डोर तोड़ देते हैं। तायोंग एक लाइफलेस बॉडी की तरह फ्लोर पर पड़ा हुआ था और तायोंग की पूरी बॉडी ब्लड से कवर हो चुकी थी और तायोंग का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो चुका था, जिसे देखकर वो सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी बॉडीगार्ड जंगकुक से फ़ोन पे कहता है, किंग लिटिल मास्टर ने अपनी नस काट ली है और उनका बहुत ज़्यादा खून भी जा रहा है। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या मैंने उससे कहा था कि अपनी जान लेने की कोशिश मत करना,
क्योंकि उसकी जान भी मेरी है। जब तक मैं चाहूँगा उसे कुछ नहीं होगा। जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहता है, उसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ और याद रखना उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जी किंग, जैसा आप चाहते हो। ये कहकर बॉडीगार्ड फ़ोन काट देता है। तभी यूंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? वो कैसा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक यूंगी के पास आता है और यूंगी के चेस्ट पर हिट कर कर कहता है, तुम्हारे भाई ने अपनी जान लेने की कोशिश की है, वो भी मेरी परमिशन के बिना। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी को बहुत बड़ा शौक लगता है। यूंगी अपनी शॉकिंग आइज से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या मेरे तायुंग ने उसकी जान लेने की कोशिश की? लेकिन क्यों? मुझे पता है ये सब कुछ तुमने ही किया है। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। जंगकुक अपनी गन को होल्ड करता है और यूंगी की तरफ देखकर कहता है, ये ड्रामा बहुत हुआ, अब मुझे कुछ भी नहीं करना। आई जस्ट वॉन्ट टू किल यू। ये कहकर जंगकुक यूंगी पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी जिमिन यूंगी के सामने आ जाता है और जंगकुक से कहता है, यंग, अगर आपने यूंगी को मारा तो आपको उससे पहले मुझे भी मारना होगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में कहता है, जिमिन, अभी के अभी यहाँ से हट जाओ। आई जस्ट वॉन्ट टू किल हिम। जिमिन जंगकुक की तरफ अपनी टीयरी आइज के साथ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, बहुत हो गया, अब मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगा। अगर आपने यूंगी को टच भी किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। तभी जिमिन यूंगी की तरफ देखकर कहता है, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, लेकिन एक बात याद रखना यूंगी, मैं तुमसे हमेशा से बस प्यार करता हुआ आया हूँ। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरे यंग एक जानवर है और वो कभी नहीं सुधरेंगे। आई रिक्वेस्ट यू, तुम्हारे भाई को तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ चले जाओ और पीछे मुड़कर कभी मत देखना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, प्लीज़। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, वरना मैं मरने से भी नहीं डरता। ये कहकर यूंगी अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक यूंगी की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से उसे शूट करो। ये कहकर जंगकुक का एक बॉडीगार्ड यूंगी को शूट कर देता है, लेकिन उससे पहले जिमिन यूंगी के सामने आ जाता है और गोली जिमिन के शोल्डर पर लग जाती है, जिससे जिमिन नीचे गिर जाता है और बहुत सारे लोग शॉक हो जाते हैं। बुलेट की आवाज़ सुनकर यूंगी टर्न अराउंड होता है और जिमिन को देखने लगता है, जो कि फ्लोर पर गिरा हुआ था। जिमिन की ऐसी हालत देखकर यूंगी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जिमिन अपनी टीयरी आइज के साथ यूंगी की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अपने भाई के लिए, तायोंग के लिए। वो हॉस्पिटल में है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन यूंगी को जाता हुआ देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम हमेशा खुश रहना और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तभी जंगकुक जिमिन के पास भाग कर आता है और जिमिन का हेड होल्ड कर कर कहता है, जिमिन, ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करूँगा? जिमिन जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे प्यार और यूंगी को कुछ नहीं करोगे। मुझसे प्रॉमिस कीजिए, वरना मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, मैं उससे कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम्हें शोल्डर पर गोली लगी है। ये कहकर जंगकुक
जिमिन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। तो फिर चले गए, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम ID जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चले गए, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।